स्क्रीन विजिबल है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. First question, the motion of particle executing simple harmonic motion is given by the displacement. Displacement दिया आपके पास y is equal to, लिखिए इसको, y is equal to 0.01 sin 100 pi bracket small t plus 0.05, where y is in meter and time in the second. The time period of the particle is, time period पूछा है, इसी तरह का सेम न्यूमेरिकल मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है तो टाइम पीरियड निकालें। टाइम पीरियड, इसी क्वेश्चन को आपको पता है, इसी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने कंपेयर करना है। तो कंपेयर कीजिए इसको। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था मेरे पास? स्टैंडर्ड इक्वेशन था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, फाई नॉट पाई, फाई ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा अलग आ रहा है, ये देखो इक्वेशन थोड़ा अलग आ रहा है ना, ये y इज इक्वल टू a साइन। इसी क्वेश्चन को अभी तो आप इस इक्वेशन को ही नोट कर लो, ये क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ये चैप्टर आपने किया नहीं है। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा। आई विल एक्सप्लेन दिस इक्वेशन द नेक्स्ट चैप्टर। अभी आपने पढ़ा नहीं है तो अभी आप डायरेक्ट इसको कंपेयर कर ले। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a तो डायरेक्ट ही मिल गया 0.a। अगर एम्पलीट्यूड पूछा होता तो एम्पलीट्यूड 0.001 मीटर, यूनिट जो है मीटर में है, ये देखो मीटर में है तो ऐसा यूनिट में लिखेंगे हम। और यहाँ पे ये जो 100 पाई है ये किसके बराबर बना? साइन ये 2 पाई, ये 2 पाई बाई टी इसके बराबर, और इसको कंपेयर किया गया इसके साथ, तो इसको ओपन कर दें, साइन पाई टी प्लस ये वाला इक्वेशन है, इसके साथ कंपेयर कीजिए। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 100 पाई, इक्वेशन लिखा हुआ है इसने, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस x बाई लैम्डा। तो ये जो आपका इक्वेशन है आपके पास दिया है, ये है y इज इक्वल टू 0.001 साइन 100 पाई 100 पाई ब्रैकेट स्मॉल t प्लस 0.05, ये। अब इसने ये लिखा हुआ है यहाँ पे 100 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यहाँ तो 100 पाई है, 100 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, कंपेयर जो किया है। तो t अंदर ब्रैकेट से निकाल लेना, बाहर अंदर से निकल गया तो यहाँ पे t मल्टीप्लाइकेशन में भी आएगा, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2/100.02 सेकंड। ये क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट टेक टेंशन कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है। ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ओके आगे चलें। रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 सामने दिखा है, इसको भी लिख लो। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? क्वेश्चन समझना पहले। द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर इज हाफ द काइनेटिक एंड हाफ द पोटेंशियल। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा जब काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ होगी? टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का जो ग्राफ हमने पढ़ा था, ये ग्राफ था, और आपको याद है ये ग्राफ था टोटल एनर्जी का। तो आपने ये नोटिस किया था, ये था ग्राफ। ये जो पोजीशन है इस पे काइनेटिक एनर्जी भी हाफ हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ होगी इस पोजीशन में जहां पे लाइंस कट कर रही है। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, हाफ। ये पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों एक्सप्रेशन आपने किए थे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनको बराबर पुट कर दो, दोनों को, दोनों इक्वेशन को बराबर पुट कर देंगे हम। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, और आपके पास इक्वेशन क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, टेकिंग रूट ले लेंगे दोनों साइड, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए बाई 2 आ जाएगा, ये प्लस माइनस ए बाई 2। इस डिस्प्लेसमेंट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हाफ होंगे। At this displacement, x is equal to plus minus a by 2, the kinetic as well as the potential energy will be half. Okay, beta, understand? Yes, sir. Next पे मूव करूं मैं। बोलिए जल्दी। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है आपके पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये था काइनेटिक एनर्जी का। 16 जूल टोटल दिया है, तो टोटल इसका मतलब टोटल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो हम लिखेंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज गिवन 16 जूल, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। If the amplitude of oscillation is 25 centimeter, capital A is given 25 centimeter, and the mass of the particle is, mass भी दे रखा है, mass is equal to 5.12 kg। तो बोला है टाइम पीरियड निकालिए, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है आपने, टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, यू नीड टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है अगर, तो आप काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो आपने लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m। अब इसमें टाइम पीरियड लाना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड तो इस इक्वेशन में है नहीं, तो क्या करेंगे, ओमेगा, ओमेगा हमें पता है 2 पाई बाई टी होता है, और यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी का स्क्वायर, यहां से निकालेंगे। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर की जगह 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी का स्क्वायर और कैपिटल ए का स्क्वायर। तो यहां से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, टाइम पीरियड का स्क्वायर निकलेगा पहले टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 2s are 4, ये कट गया, 2 पाई स्क्वायर बचा, उधर जाके बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर m a का स्क्वायर डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। तो 2 एज इट इज, पाई का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, क्योंकि पाई में ही आंसर हमारे। मास दिया है आपके पास 5.12 और डिस्प्लेसमेंट दी है, डिस्प्लेसमेंट का भी ये मैक्स ए का भी स्क्वायर ए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दे रखी है आपके पास सेंटीमीटर में, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर, 25 इंटू 10⁻⁻²। ए का भी स्क्वायर दे रखा है, तो 25 इंटू 25 2 टाइम आएगा, 25 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दिया हो आपके पास कितना, 16 जूल। तो इसकी कैलकुलेशन आप करोगे सारी, बाद में करते रहना। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है ये दिया हुआ आंसर यहाँ पे 16 पाई स्क्वायर आएगा।
इंटू 10⁻⁻⁴। जब आप दोनों साइड रूट लोगे तो टाइम पीरियड कुछ इस तरह से आ जाएगा π/25 सेकंड। लेकिन आप इसको कैलकुलेशन करना आराम से। ओके बेटा, रिप्लाई करो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मिटा दूं मैं इसको? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी है ये। A particle executing simple harmonic motion with angular velocity omega and maximum acceleration, angular velocity दिया है omega, omega is equal to omega 3.5 और इसके यूनिट है रेडियन पर सेकंड, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है स्मॉल a इज गिवन 7.5 इंटू 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू नहीं है कुछ नहीं। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है आपसे, तो आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, पढ़ रखा है आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? हैं बताइए। ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी पढ़ रखा है। अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन लिखूं एम्पलीट्यूड में तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए लिख दूंगा मैं, और इसको मैग्नीट्यूड में लूंगा तो ओमेगा स्क्वायर ए लिख दूंगा, तो ए माइनस हट जाएगा, ए आ जाएगा एक्सेलरेशन डिवाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मैग्नेटिक एक्सेलरेशन कितना है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर दैट इज 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड 2 बार आएगा। एम्पलीट्यूड ये सेकंड स्क्वायर पर सेकंड और पर सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा, इससे ए कितना आ जाएगा यहां से, बताइए आंसर जरा जल्दी। व्हाट इज ए? कितना आंसर आया बेटा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर बताइए जल्दी। डन हो गया, आंसर बोल दो जल्दी। वो आंसर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो हैं? ये आंसर आएगा 0.61. 0.61। इट्स योर विश कि आपने कैलकुलेट करना है या नहीं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12, ये आपने करा हुआ है, आंसर दीजिए इसका। आपको मैंने ग्राफ कराया था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वहां से पूछा है।
से अभी भी मैं बता रहा था आपको द ग्राफ ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ये था। बताइए अगर आपसे इसको लेके आ रही है, बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन of amplitude displacement between maximum potential energy position and maximum kinetic energy position. For the particle executing simple harmonic motion. तो इससे लेकर ये मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो ये वाली लाइन किसके, यहाँ पे ये चीज जीरो है, जीरो एनर्जी मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी जीरो थी? ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी जीरो थी? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो थी कि नहीं थी? यस सर। और एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी जीरो थी? पार्टिकल रुक जाता था यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम थी। और यहाँ पे मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन तो दी है इसने, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये हम जस्टिफाई कर चुके हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन। बट विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर मैथमेटिकल है। आंसर पूछा क्या इसने, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओके। डिस्प्लेसमेंट इसने पूछा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताइए, और कुछ नहीं पूछा इसने। बोलो। ट्वेल्व का ऑप्शन सी। देखिए अब बताओ क्यों ऑप्शन सी, प्लस माइनस ए। ये जीरो डिस्प्लेसमेंट, ये प्लस ए और ये माइनस ए, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इनके बीच में, जीरो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन पूछा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन कौन सी है? ये है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एंड द पोजीशन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे हुआ? यहाँ पे है, मेन पोजीशन। तो यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट हुई, इधर को जाना प्लस है, वापिस आना माइनस है, प्लस माइनस है। ठीक है बेटा, ओके। यस सर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट दैट इज के, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट दैट इज के, यूनिट बता रहे हैं इसके के है 10 न्यूटन पर मीटर, हैज एन इनिशियल स्ट्रेच मतलब स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग दी इसको x1 दैट इज इक्वल टू 0.02 मीटर, इट चेंजेस स्ट्रेच, फिर स्ट्रेच चेंज कर दिया x2 0.25 मीटर पे स्ट्रेच कर दिया, तो वर्क डन कितना हुआ? तो हमें तो सिंपल ये पता है वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दो पोजीशन है तो वर्क डन हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर।
तो ये वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे, यू विल गेट 0.1 जूल। ये ऑप्शन सही होगा, अपने आप करें इसको। ठीक है, कर लोगे ना? मैं अगला क्वेश्चन पे जाऊंगा। ओके ओके बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपकी स्क्रीन ही विजिबल नहीं है सर। आपके पास सिग्नल फुल है बेटा, मेरे पास फुल सिग्नल है। अपना सिग्नल सर चेक नहीं है करो। विजिबल। 1 मिनट, अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ। अब विजिबल है? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा कुछ। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है कि 10 न्यूटन पर मीटर, ये कि इसने बोला स्प्रिंग को खींचा, पहले स्ट्रेच किया तो 0.02 मीटर, ये कर दिया x1 0.02 मीटर। उसके बाद दोबारा और स्ट्रेच कर दिया 0.025 मीटर, इसको x2 मान दिया, तो वर्क डन निकालिए बोलता है। हमें पता है वर्क डन तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ x की 2 पोजीशन है, तो हम एक्सप्रेशन बना लेंगे 1/2 के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 जूल। ओके, यू कैन डू इट। आप इसको बाद में करते रहना, मैं अगला क्वेश्चन पे जाऊंगा। ठीक है, ओके। रिकॉर्ड मिलेगी आपको क्लास ना, उसके बाद वहां पे करते रहना नोट आराम से। इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर। लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, एक्स दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज स्मॉल v। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज स्मॉल v इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर। बोलता है अगर स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया जाए, ठीक है, अनदर स्ट्रेचिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें तो पता है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन इसने ये स्मॉल v दी, आपके क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉल v। और क्या दिया आपके पास? स्मॉल v कब दी है? जब ये एक्सटेंशन कितना है 2, तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू के इंटू एक्स दिया हुआ है 2, तो 2 स्क्वायर है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू v। 2 से 2 कट जाएगा और यहां से k मिल जाएगा मुझे v/2, k मिल जाएगा v/2। अब बोलता है नई पोटेंशियल क्या हो जाएगी जब x को हम 10 रखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हाफ के का वैल्यू ये निकाला मैंने ऊपर, v स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू एक्सटेंशन है 10, अब 10 इंटू 10, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 2 5s are 10, ये 5, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 into 5 25, 25 v स्क्वायर बाई 2, v कटना था, कहीं कटा नहीं है, 25 v स्क्वायर आ रहा है मेरे पास। देखो बोला इसको, k इज इक्वल टू के v स्क्वायर नहीं होगा भाई, कुछ मिस्टेक किया, 1 मिनट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के आपके पास v/2, एक्स स्क्वायर 10 इंटू 10, ठीक है, ये 2 5s are 10, 2 5s are 10, इट इज इक्वल टू 25v, 25v, ये आएगा। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड? यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो स्क्रीन पे आपकी, 17 ये हुआ किसी आर्टिकल में से निकाला गया क्वेश्चन है ये। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी v एंड द डिस्प्लेसमेंट a
and the angular velocity of a simple harmonic motion. वेलोसिटी किसके बीच में? वेलोसिटी में पूछा रिलेशन, और डिस्प्लेसमेंट में, और ओमेगा में। डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा, आपने ये पढ़ ही रखा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो ए आर की जगह ए ओमेगा, सिंपल। ठीक है, पढ़ नहीं रखा है आपने ये। ऑप्शन बी, ऐसे करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये तो आपको करवाया ही है। आपको पता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यहां से वेलोसिटी निकाल ही लें, वेलोसिटी इज इक्वल टू dy बाई dt लगेगा, और इसका अब मैंने आपको डिफरेंशिएशन कराया है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा इफ कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाए, और कॉस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 0 to 360 डिग्री दैट इज 1 ही निकलती है, 1। तो अगर इसको मैं 1 पुट कर दूं तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा आ जाएगा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा आंसर। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, या शॉर्टकट ये है। ओके, रिप्लाई करो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने करवा रखा है आपको, देखिए ये देखो, मैंने उस दिन बोला था ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, और मिल गया आपको यहाँ पे। सिंपल पेंडुलम को जब इवेलुएटर में पुट करते हैं, द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रूफ ऑफ ए ट्रेन which moves in a horizontal direction with acceleration small a. The time period is, कितना टाइम पीरियड रहेगा? ट्रेन चल रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऊपर अप या डाउन जाए तो मैंने आपको बताया था, नीचे जाता है तो रिजल्टेंट ग्रेविटी कितनी आती है? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ए, है ना? डाउन ही आता था, डाउन रिजल्टेंट ग्रेविटी, अप रिजल्टेंट ग्रेविटी, अप कितनी आती थी? जी प्लस ए, और इधर कितनी आती थी? जी माइनस ए। जब पेंडुलम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा ऐसे, ठीक है, तो रिजल्टेंट ग्रेविटी याद रखना आपने, इट इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलेरेशन इधर है, ग्रेविटी इधर है, इधर ग्रेविटी इधर एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो इधर बना फिर ये रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो ये बना। अगर ये बढ़ गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, यहां से आ गया रिजल्टेंट ग्रेविटी जी डैश, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये है जी डैश, ये जी डैश। ओके बेटा, समझ आ गया ये? रिप्लाई करो। यस सर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकल नहीं जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जी डैश का स्क्वायर, तो जी आ जाएगा यहां से रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। पहले तो टाइम पीरियड ये था t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, अब जी में ये जी की जगह ये जी डैश आएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, ओके। यस सर। कितना टाइम बचा क्लास में? टाइम हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए तैयार रहें और इस तरह के और भी क्वेश्चन करें।